वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास यासर और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 लेके आया हूँ। क्लास 7 में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रेड स्क्रैच टूल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में 2 टूल सीखे थे, इसी के साथ एक 2 टूल थे। उनमें से एक रिपल एडिट टूल था और एक रोलिंग एडिट टूल था, और थर्ड पे जो था वो रेड स्क्रैच टूल था। ठीक है, स्क्रैच टूल किस तरीके से हमारे लिए वीडियो एडिटिंग में जो है वो मददगार साबित होता है, मैं इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके से आप लोग जो है ना अपनी वीडियो की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, यानी कि आप लोग उसको स्लो मोशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, या वैसे आपको वीडियोज़ कई दफ़ा कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो चल रही होती है। ठीक है, और कई दफ़ा हम लोग वीडियोज़ की मूवी में देखते हैं तो बड़ी स्लो होती है। ठीक है, तो ये स्क्रैच टूल बेसिकली जो है वो इसी तरीके से काम करता है। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ वीडियो मीडिया पैनल पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ और उन पे ऊपर काम करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट की है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ 2 वीडियो लेके आता हूँ और इसको मैं थंबनेल व्यू पे कर लेता हूँ। एक और मैं वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, ये मैं वीडियो यहाँ पे लेके आया अपनी टाइमलाइन के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने जो है वो उसका सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये किस तरीके से जो है रेड स्क्रैच जो है वो ये काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग गए, क्लिक किया यहाँ पे और ये रेड स्क्रैच टूल सेलेक्ट किया, तो मैं जैसे ही अपना कर्सर इस वीडियो के एंड पे लेके जाऊँगा तो मैं इसको आगे को मूव करूँगा, तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो की जो ड्यूरेशन थी वो चेंज हो रही है। मतलब पहले इससे कम ड्यूरेशन में थी और अब ये ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं बखूबी। ये देखें, ये यहाँ तक आ गई। मैं आपको दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी पहली जो वीडियो मैं इसको प्ले करके पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली वीडियो में हो क्या रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं और ये देखें कि वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो हमारी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक मैं अपने प्ले बटन को यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ तक। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके आता हूँ तो मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ, तो देखिएगा ये देखें इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये देखिए, और ये देखें यहाँ तक, पहले हमारा इसकी ड्यूरेशन जो थी वो यहाँ तक थी, ये जो प्ले बटन है। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन यहाँ तक आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से अब ये प्ले हो रही है। ये देखें, पहले से ये स्लो काम कर रही है, पहले जो है वो स्पीड से थी। अब हम चाहते हैं कि ये मज़ीद थोड़ी सी और स्लो काम करे। ठीक है, तो इसकी मैं मज़ीद यहाँ पे अपना कर्सर लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और आगे की तरफ स्ट्रेच करूँगा, तो ये देखें ये आगे की तरफ मूव होता जा रहा है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता जा रहा है। और अब मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, पहले से और स्लो हो गई है वीडियो। इस तरीके से जो है वो आप लोग इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस टूल का नाम है रेड स्क्रैच टूल। ठीक है, और ये एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल के साथ ही आप लोगों को मिलेगा। एक और तरीका है इस वीडियो को कम करने का। ठीक है, अब मैं अपना कर्सर जो है वो सिलेक्शन टूल पे लेकर जाता हूँ और इस वीडियो के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा होगा स्पीड एंड ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें 56.92 पॉइंट के हिसाब से ये जो है वो इसकी स्पीड बता रहा है और नीचे लिखा हुआ है ड्यूरेशन। बेसिकली अब यहाँ से भी इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसको फ़र्ज़ करें मुझे इससे भी ज़्यादा वो स्लो चाहिए, तो आप इसको यहाँ से और ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर, स्पीड और ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग सिंपली फ़र्ज़ करें यहाँ पे कर दें कि 200। ये 200 अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो चलना शुरू हो गया। आप देखिएगा, ये देखें, यह पहले से काफ़ी स्पीड के साथ वो चल रही है। तो दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं स्पीड एंड ड्यूरेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ
9। तो अब ये देखिएगा कि ये किस तरीके से जो है वो इसकी स्पीड जो है वो, ये जब मैं इसको मैंने 9 किया तो ये देखें आप, इसको प्ले करके मैं दिखाता हूँ, ये पहले से और ज़्यादा स्लो हो गई है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग जो है अपनी वीडियो की ड्यूरेशन जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं कि किस तरीके से जो है आप अपनी वीडियो को कम या ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन कर सकते हैं। आप लोग स्पीड पे दोबारा क्लिक करेंगे और मुझे चाहिए जी 50% पे, तो ये देखिए इसकी अब ड्यूरेशन पहले से कम हो चुकी है। ये देखिए, तो ये बड़ा एक मज़ेदार सा टूल है, स्क्रैच टूल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली क्लास में आप लोग को ये एक छोटा सा टूल जो है वो बड़ा मज़ेदार लगा होगा और आप इस तरीके से अपनी वीडियो की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। करके देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि ये रेट स्क्रैच टूल हमारे लिए किस तरीके से मददगार साबित होता है। ये छोटी सी क्लास ही आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ये तीनों टूल जो है वो कंप्लीट हो जाते और जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक नए टूल के साथ नई क्लास लेता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टूल जो आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कर लिया होगा और अगर नए आने वाले दोस्त जो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।